हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टॉपिक से तो पता चल ही गया होगा कि इस बारे में बात करने वाली हूँ। या मैं अपने हेल्थ के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। सेम टाइम मैं अब तैयार भी हो रही हूँ क्योंकि मेरे को बाहर जाना है और थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ यार, क्योंकि वैसे ही बहुत गंदी शक्ल हो रही है। तो कहाँ से शुरू करें? हेल्थ अपडेट। हाँ, मुझे हेल्थ अपडेट देनी थी। पता नहीं कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे वीडियो को सुनने में या नहीं होंगे। जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेल्थ अपडेट की बात करूँ, दिख ही रहा होगा यार, ये देखो हाथ का बर्बाद हो रही हूँ मैं धीरे धीरे। ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि जब 31st को 31st की नाइट को मैं बाहर थी ना, तो मुझे लग गई थी ठंड। उससे पहले आई वाज थोड़ी सी मोटी थी यार उससे पहले मैं। तो धीरे धीरे मेरा वेट लॉस हो ही गया है ऑलमोस्ट। जब स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था ये दवाई वगैरह लेना, क्योंकि मैं एक टीबी की पेशेंट हूँ और मैं पिछले 1 साल से दवाई ले रही हूँ कंटिन्यू। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि मैंने दवाई नहीं खाई होगी। और साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं मुझे। साइड इफेक्ट ये है कि स्किन कलर डार्क हो रहा है मेरा, एज यू कैन सी दिस स्किन कलर। चेहरे में गले में दिख रहा होगा, चेहरे में इतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं नेचुरल लाइट के आगे बैठी हूँ। बाकी सच में बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी हूँ, ऊपर से पतली अलग। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट लॉस किया है, क्योंकि बीच में ना, मतलब चलो दिसंबर तक भी ठीक ठाक ही थी, मतलब पतली थी मैं उस टाइम। दिसंबर 25 ऑफ दिसंबर उस टाइम भी मैं पतली थी, मतलब, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई हूँ मैं। क्योंकि 31st की नाइट को मैं बाहर थी ना, तो मुझे लग गई थी ठंड से होता है कफ और कोल्ड। और कफ और कोल्ड होने की वजह से मैं खाना प्रॉपर नहीं इनटेक कर पा रही थी और ना मुझे भूख लग रही थी उस टाइम। मैं अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रही थी और दिल्ली में रहते हुए ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो मैं तो अपने बिस्तर से उठती ही नहीं थी। इसके लिए मुझे बहुत सुनना भी पड़ता था, बट यार ठंड लगती थी यार। फिर मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी, ना तो मैं कुछ खाती थी। तो ऐसे ही करते करते मुझे हो गए थे ऑलमोस्ट आई थिंक 5 to 6 डेज। एंड 5 to 6 डेज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखा मैंने अपनी बॉडी में। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट लॉस कर दिया है। स्टार्टिंग मैंने की थी जब दवाई, तो मेरा वेट 50 था और अब मेरा 41 हो गया है। तो आई डोंट नो बाकी दवाई कब तक चलेगी वो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज डॉक्टर ने बोला तो था कि मतलब 18 months एंड अभी हुए हैं 1 year हो गया है। 1 year से आई थिंक 1 year 3 months हुए होंगे। तो चलो ये सब तो ठीक है। आई एम एक्सेप्टिंग माई बॉडी कि चलो मैं पतली हो गई तो कोई बात नहीं, वेट गेन हो जाएगा कुछ टाइम बाद, या जो भी है रंग वंग साफ हो जाएगा काले गोरे से। वैसे भी मेरे को आज तक फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, फर्क पड़ता था जब मैं छोटी थी। एक मैंने अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी वो वाली, तो यस, जब मैं छोटी थी तो मुझे बुली किया जाता था मेरे स्किन कलर को लेके, ऐसा वैसा वैसा। तो यही चीज़ें शायद मैं अभी फेस कर रही हूँ और अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वही है ना कि अगर
किसी से तुम्हें सुनने को मिले कि ये ऐसी है वैसी है, तो वही चीज़ें कुछ टाइम तक माइंड में रहती हैं। इट्स लाइक ह्यूमन का, इंसान का नेचर ही ऐसा है कि चाहे तुम कितना भी स्ट्रांग बन जाओ कि तुम्हें घंटा के से फर्क नहीं पड़ रहा, बट एट द एंड पड़ता है। जब मतलब ऐसे कुछ लोगों से जिससे तुमने कभी उल्टा बिहेव नहीं किया, तो ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभार। लाइक अब इसमें मेरी गलती तो है नहीं भाई, ना मेरी प्रॉब्लम है ये, तो ऑब्वियसली बात है फर्क पड़ना नहीं चाहिए ये सब चीज़ों से, कोई बात नहीं। ना हमें कभी फर्क पड़ा है ना कभी फर्क पड़ेगा। जब फर्क पड़ा था तब कोई नहीं था, तो मैं खुश हूँ यार, मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ। और मेरे को पता है, मेरे घर वालों को पता है, और मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे भगवान ने मुझे एक्सेप्ट किया। तो तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मुझे जज करने वाले, ये बताओ। या ऐसे लोग कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बट यस, आपकी अगर ऐसी सोच है तो आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं बस चीज़ें बता रही हूँ कि यस, अगर कोई पर्सन किसी चीज़ से गुजर रहा है, उसके बाद वो चाहता है कि अपने अराउंड पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिव लोग रहें, बट उसमें से भी कुछ टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, वो निकल ही जाते हैं। जब इंसान बीमार होता है तो इंसान ये सोचता है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहे। अक्सर लोग भी यही कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, सब ठीक होगा। और ये लोग साले वही लोग होते हैं जो कि आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं और आपके बारे में उल्टा बोल रहे होते हैं। सामने से वो कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे होते हैं। ये मैंने देख लिया है। और किसी के लाइक उस टाइम जब कोई इंसान बीमार होता है ना, उस टाइम उसको एक लाइक ज़रूरत होती है किसी इंसान की कि वो उसको समझे ना कि उसको बुरा भला कह रहे हो, तुम ऐसे दिखती हो, तुम ऐसे दिखती हो। क्या था ये? आई नो मैं अभी दांत फाड़ के बोल रही हूँ ये सब, बट एट द एंड यस, आई फील बैड। तुम लोग एक अच्छे खासे एक्सट्रोवर्ट इंसान को इंट्रोवर्ट बना ही देते हो। तुम लोग मतलब वही जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका काम यही होता है, जो भी एक्सट्रोवर्ट इंसान होता है उसको इंट्रोवर्ट बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी हंसी छीन लेते हैं ताकि वो थोड़ा खुल के खुश भी ना रह पाए, यही सोचते रहे दिमाग में। और जो चीज़ें आपने ऑलरेडी बचपन में फेस की होती हैं, अगर सेम चीज़ें आपके साथ अभी भी हो रही हैं तो एकदम से रिकॉल, हर चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। मुझे नहीं पता कि इंसान को इस बेसिस में जज करता है कि बंदा छोटा है, काला है, मोटा है। क्यों भाई, क्यों? वाई? अपने आप को देखो यार पहले, किसी और को बोलने से पहले अपने आप को देखो जाके, फिर दूसरों को बोलो ना। देखो, बोलना सबको आता है, बोलता इंसान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें उनकी उम्र का लिहाज होता है या जो भी है, वो लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये सब चीज़ें वो ऑलरेडी फेस कर चुका हो, शायद उन्हें ऑलरेडी फेस कर चुकी हो, या
मैं अपनी बात करूँ तो यस, मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी फेस कर चुकी हैं एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब हमने किसी पे फ़र्क नहीं किया, ऊपर वाले ने बनाने में फ़र्क नहीं किया, तो who are you to tell me that how I am looking? छोड़ो यार, पागल लोगों की बातें करना सॉरी, पागल नहीं, मतलब ऐसे लोगों की बातें करना ही बेकार है। अपने आप को खुद तुम बुरा फील करवा रहे हो, जबकि बुरे वो हैं जिन्होंने आपको, जो आपके गम में आपके साथ नहीं हो सकता, वो बंदा आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ नहीं हो सकता। बाकी होप तो यही है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। और मैं आजकल मैंने थोड़ा डाइट वाइट चालू कर दिया है। अच्छा खाना बोले तो दूध वगैरह, दूध के साथ वो शेक बना के केले का, ये सब, ताकि थोड़ा तो यार वेट गेन हो जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने वैसे भी वेट गेन किया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसी बच्ची रही हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट हो। 36 वेट हुआ करता था मेरा, जब मैं 12th क्लास में थी। 36, 37, 38, 12th क्लास, या मैं फर्स्ट ईयर में थी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी मेरा इतना ही वेट था। तो उसके बाद जाके अपने आप बढ़ा। और कोई बात नहीं, इंसान को हर एक लाइफ, हर एक फेस को जीना सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, गम भी आते हैं, तो उससे भी आपको लड़ना आना चाहिए। बस यही था मेरा कुछ अपडेट हेल्थ का। बाकी मैं तैयार हो चुकी हूँ, बाल बनाने हैं और मैं जा रही हूँ मेरे डॉग की कुछ दवाई हैं वो लेने, बिकॉज आज उसने पता नहीं कैसी सी उल्टी की थी, पता नहीं क्या खा लिया था उसने। आई थिंक कुछ अड़गम शरगम खाया होगा, नीचे से कचड़ा खा लेते ना, तो इस वजह से देखती हूँ वेटनरी से भी पूछ लूँ, या मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा था, रिसर्च की थी थोड़ी बहुत, तो मुझे पता चला। अभी देखते हैं, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछूंगी, जो भी डॉग ओनर है। वैसे आप भी बता सकते हो कि अगर 2.5 मंथ्स का बेबी डॉग अगर वॉमिटिंग करे, मतलब ऐसा नहीं है उसने पूरे दिन की है, बट एक बार की थी, वो भी येलो कलर की थी, येलोइश कलर की, कुछ फॉर्म टाइप का था। आई डोंट नो, उसमें कुछ दिखा रहे थे यूट्यूब में कि वो एक एसिड क्रिएट हो जाता है उनके पेट में, इस वजह से, या कुछ बाहर का अजीब खा लेते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। तो लेट्स सी, एंड जो भी होगा अपडेट दे दूंगी। बाकी मैं जाती हूँ, और इतनी ही वीडियो मैंने बनाई है, मतलब इतना ही बोलना चाहूँगी यार। मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं थक चुकी हूँ बोल के, और मैं किसी को सफाई देना चाहती इस चीज़ के लिए। और जो मुझे प्यार कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसे ही आप भी हंसते रहे, अपनी हेल्थ को अच्छा खाना खाएं, और हो सके तो घर का ही खाएं। कौन बोल रहा है तो मैं भी यही कोशिश करूँ कि मैं घर का ही खाऊं। बहुत मैंने बाहर का खा लिया। कोशिश तो यही है यार, बस ठीक हो जाऊं, बस एक लास्ट यही उम्मीद है, ठीक हो जाऊं। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।